हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो कि रहेगी हिंदी में, जिसमें कि टीजीटी, पीजीटी और केबीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करते हुए चलें। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहें। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महारानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है। कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज बी, ग्वालियर। ये ग्वालियर में है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं कि व्यक्तिगत कारण, वातावरण रिलेटेड कारण, या ए बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ए और बी दोनों सही हैं। व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं और वातावरण से रिलेटेड कारक भी हो सकते हैं। सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक सूची दी गई है, सामने कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, इसको आपको मैच कराना है। तो कैसे मैच कराएंगे तो इसको देख लीजिए। 2004 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे तो ये एथेंस में हुए थे। 2000 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे तो ये सिडनी में हुए थे। और 2002 के राष्ट्रमंडल खेल ये मैनचेस्टर में हुए थे। और 1998 के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे, कुआलालंपुर में हुए थे। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। 110 मीटर पुरुष हर्डल प्रतियोगिता में हर्डल की ऊंचाई कितनी होती है। तो यहाँ पर हर्डल की ऊंचाई पूछी गई है। तो पुरुष में तो यहाँ पर जो हर्डल की ऊंचाई होगी वो 1.067 मीटर होती है पुरुष के लिए। डेड बॉल शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है तो ये क्रिकेट में होता है। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। करेक्ट आंसर इसी है, आगरा। मोइनुद्दौला कब किस खेल से संबंधित है तो इसमें ऑप्शन बी होगा सही, क्रिकेट से। यहाँ पर क्रिकेट आएगा। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं, सीखने का कौन सा नियम दर्शाता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, संतुष्टि का नियम। इससे संतुष्टि मिलती है। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं तो पाठ्यक्रम को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। अभिवृत्ति, योग्यताएं और सामाजिक मनोवैज्ञानिक विशेषताएं, ये सारे के सारे कारण पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। 400 मीटर हर्डल्स में स्टार्ट लाइन से प्रथम हर्डल की दूरी कितनी होती है। जो पहला हर्डल होता है 400 मीटर में, पहला हर्डल कितनी दूरी पर होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो पहला हर्डल होता है 40 मीटर की दूरी पर होता है। एथलेटिक्स में पुरुषों के लिए क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता की दूरी कितनी होती है। यहाँ पर पुरुषों की बात की गई है तो ये दूरी होगी 12 किलोमीटर। हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता कितने दिन में पूरी की जाती है तो हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता पूरी की जाती है 2 दिन में। मानव व्यवहार की छानबीन किस विधि से की जाती है। इसको पता लगाने के लिए हम लोग उपरोक्त सभी विधियों का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति की बुद्धि कब तक जारी रहती है तो व्यक्ति की बुद्धि परिपक्वता तक जारी रहती है और यह परिपक्वता चलती ही रहती है। एक्टोमार्फ व्यक्ति के कौन से पहलू को दर्शाता है तो एक्टोमार्फ, एंडोमार्फ और ये मीजोमार्फ व्यक्ति की शारीरिक बनावट को दर्शाता है। ताल कटोरा स्विमिंग पूल कहाँ पर स्थित है तो ये स्विमिंग पूल स्थित है नई दिल्ली में। सितंबर 2007 में आयोजित पहले T20 विश्व कप टूर्नामेंट में लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के किसने लगाए थे तो ये कारनामा किया था युवराज सिंह ने, इंग्लैंड के विरुद्ध। अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं तो इसमें जो सबसे पहला नेम आता है वो विश्वनाथन आनंद जी का आता है। सूची 1, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों को दिए गए नीचे जो कूट किए गए हों उनका सही उत्तर का चयन भी आपको करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, चाइना मैन किस में यूज होता है, क्रिकेट में। तो पहले का हो गया तीसरा। तो जब पहले का आप तीसरा देखेंगे तो ऑप्शन बी आ रहा है करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। गैम्बिट संबंधित है किससे। गैम्बिट सब संबंधित है ब्रिज से। एक प्रशिक्षित खिलाड़ी में व्यायाम करने से वायु ग्रहण क्षमता बढ़ जाती है। कितनी क्षमता बढ़ जाती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर बी करेक्ट होगा, 5 से 6 लीटर। सीनियर पुरुषों की कबड्डी मैदान में मध्य लाइन से बोनस लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है तो यहाँ पर कबड्डी मैदान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो 3.25 मीटर। वॉलीबॉल में महिलाओं के लिए नेट की जमीन से जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है तो यहाँ पर आंसर सी होगा करेक्ट, 2.24 मीटर। वॉलीबॉल में टाइम आउट की अवधि होती है तो ये कितने सेकंड की होती है तो करेक्ट आंसर होगा बी, 30 सेकंड की।
बास्केटबॉल मैच में मैच की अवधि कितनी होती है? तो मैच 10-10 मिनट के 4 हाफ होते हैं, तो ये 40 मिनट का मैच होता है। बाकी अगर इसको आप अगर इंटरवल को भी ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 55 मिनट, अगर इंटरवल भी 5-5 मिनट का ऐड करते हैं तो। मगर जो मैच की अवधि पूछी गई है तो ये 40 मिनट्स होगी। बास्केटबॉल खेल के जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये जेम्स ए नाइस्मिथ को इसका जन्मदाता माना जाता है। क्वींसबेरी रूल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा डी, मुक्केबाजी से। सामान्य व्यक्ति से श्वास मात्रीय आयतन, जिसको टाइडल वॉल्यूम भी बोलते हैं, कितना होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 500 मिली श्वास। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? श्वसन तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है वो गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। रक्त संचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है? तो ये जो मुख्य अंग होता है हृदय, हृदय होता है मुख्य अंग। बाकी फेफड़े में भी रक्त जाता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है, मगर मेन जो काम करता है वो हृदय करता है। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है? गुर्दे का मुख्य कार्य है छलनी की भांति कार्य करना। पुरुषों के लिए हैंडबॉल का अधिकतम भार होता है, तो हैंडबॉल का भार होता है 425 से 475 ग्राम। मिलर बुल का पाली परीक्षण निम्न में से किसका परीक्षण है? तो यहाँ पर नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा सी करेक्ट, बैडमिंटन का प्रशिक्षण है। टेबल टेनिस की टेबल के प्रत्येक किनारे में सफ़ेद रेखा की चौड़ाई कितनी होती है? आंसर 20 करेक्ट, 2 सेंटीमीटर। और यही जो ग्राउंड पर बैडमिंटन या टेबल टेनिस में या अन्य चीज़ में जो रेखाएं बनती हैं तो यह 5 सेंटीमीटर की होती हैं। फुटबॉल मैदान में कॉर्नर क्षेत्र का अर्धव्यास कितना होता है? तो यहाँ पर आंसर बी होगा, सॉरी डी होगा करेक्ट, 1 यार्ड। जूडो का परिधान कहलाता है जूडोगी, आंसर सी इज करेक्ट। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों के पीठ पर व सामने नंबर अंकित होते हैं, तो कितने नंबर अंकित होते हैं किस किस तक, वो आपको यहाँ पर है बताना है। करेक्ट आंसर इज सी, 4 से 15 तक। हैंडबॉल में बॉल की परिधि महिलाओं के लिए कितनी होती है? पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग होती है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए 54 से 56 सेंटीमीटर होती है। बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता निम्न में से कौन सी है? तो यहाँ पर कुछ नेम दिए गए हैं, ये उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित होता है। त्वचा की वह परत जिसमें रक्त नलिकाएं, जिसको ब्लड कैपिलरीज कहते हैं, नहीं पाई जाती, तो त्वचा की वो कौन सी परत होती है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा पहला, बाह्य परत में कैपिलरीज नहीं पाई जाती, बाकी मध्य में भी पाई जाती हैं, अंत में भी पाई जाती हैं, जिनको हम नस बोलते हैं। बैडमिंटन का महिला सिंगल कितने अंकों का होता है? करेक्ट आंसर इज डी, 11 पॉइंट का। सिंगल्स की बात यहाँ पर की जा रही है। टेबल टेनिस का नेट टेबल से कितनी ऊंचाई पर होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, 6 इंच की ऊंचाई पर। फुटबॉल खेल की अवधि कितने मिनट की होती है? तो ये होता है 70 मिनट। शाहरुख खान का डायलॉग आपने एक सुना होगा। तो फुटबॉल खेल की जो अवधि होती है वो 90 मिनट की होती है। जूडो बाउट में अभिवादन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा सही, रे। और हाजमे से गेम स्टार्ट होता है। हॉकी में गोल लाइन, जिसको गोल पोस्ट के मध्य पेनल्टी स्पॉट की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, यह है आपको बताना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 7 गज। बास्केटबॉल में बॉल की परिधि, परिधि जिसको हम लोग सरकमफेरेंस भी बोलते हैं, वो कितनी होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 74.90 सेंटीमीटर टू 78 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय फेडरेशन क्या है? वो है फीबा। प्रत्येक वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में तब तक बनी रहती है या एक समान गति से तब तक चलती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न ला जाए। तो यह गति का नियम कौन सा है? तो पहला तो नियम है जड़त्व का, जिसमें जो चीज़ जहाँ पर है वहीं पर रहेगी, और दूसरे में जितना बल लगाओगे वो चीज़ उतनी आगे बढ़ेगी। तीसरी है रिएक्शन, जितना बल आप लगाएंगे उतना वापस मिलेगा। तो करेक्ट आंसर होगा ए, पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। वस्तु के अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करने के गुण को कहते हैं, उस गुण को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जड़त्व। एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? धीमी थकावट, उसको थकान कम होगी जिसने भी ट्रेनिंग अच्छी ले रखी है। आंखों की चोट हम देखते हैं, विशेषकर आंखों की चोट सबसे ज़्यादा ये कुछ गेम दिए हैं इसमें किस में लगती है, ये है आपको बताना।
तो ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा तैराकी में आती है। ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष के विजेता हैं। करेक्ट आंसर इज सी, कार्ल लुइस। अंश फलक, जिसको हम लोग एस्केपुला भी कहते हैं, स्थित होता है या कहाँ पर होता है? ऊपरी पीठ पर होता है, हाथ में, नितंब में या पैर में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, ऊपरी पीठ पर होता है। एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला प्रतियोगी हैं, तो उनका नाम क्या है? तो ये सभी के सभी जीतने वाली महिला हैं जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। अपोलो देवता के सम्मान में कौन से खेल खेले गए, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, स्थेमियन खेल। वॉलीबॉल में नेट से एंटीना कितना ऊपर होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज डी, 80 सेंटीमीटर। बास्केटबॉल बोर्ड की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर इज ए, 3 मीटर। मेटाबॉलिज्म का संबंध, स्वतंत्र संबंध किस तंत्र से है? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका सी, खेलों में चोट की खोज, निदान, संस्थापन का अध्ययन किससे किया जाता है? स्पोर्ट्स मेडिसिन के द्वारा इसका अध्ययन होता है। झूठा अंक किसका हिस्सा है? करेक्ट आंसर इज ए, ईपीआई का। भारत केसरी का सम्मान किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। मलखम्ब के जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? 15 से 20 फीट। न्यूटन का तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बास्केटबॉल में बोर्ड के रिंग का व्यास कितना होता है? तो 45, रिंग का व्यास 55 सेंटीमीटर होता है। बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ी बॉल को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं? तो यहाँ पर कुछ टाइमिंग दी गई है, जबकि यहाँ पर इनमें से कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बास्केटबॉल में रूल होता है 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 24 सेकेंड, वो भी इनमें से कहीं पर नहीं है। तो यहाँ पर यही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। हैंडबॉल का महिलाओं के लिए अधिकतर भार होता है? करेक्ट आंसर इज बी, 325 ग्राम से 400 ग्राम तक। पुरुषों के लिए हैंडबॉल की परिधि कितनी होती है? तो यहाँ पर भी होगा करेक्ट आंसर बी, 60 से 62 सेंटीमीटर तक। हैंडबॉल महिला वर्ग के लिए खेल का समय होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, 60 मिनट का। बैडमिंटन में शटलकॉक में पंखों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, 16। कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं? तो यहाँ पर शक्ति का जो प्रकार है वो न्यूनतम शक्ति नहीं है। कौन सा शक्ति का प्रकार है, अब इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें अधिकतम शक्ति और विस्फोटक दोनों ही प्रकार हैं। खेलों में अच्छा प्रदर्शन निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? करेक्ट आंसर इज ए, गति में बढ़त, हार्फन शक्ति, दक्ष कला में कौशल, ये सभी पर नियुक्त करता है, निर्भर करता है। हार्फन शक्ति किस प्रकार की ट्रेनिंग में अच्छे प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ए, सर्किट ट्रेनिंग। डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? करेक्ट आंसर इज बी, 10। ताकत और विस्फोटक शक्ति बढ़ाने के लिए किस विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रयोग किया जा रहा है? करेक्ट आंसर इज बी, प्लायोमेट्रिक का। शारीरिक फिटनेस के मूलाधार घटक में कौन एक नहीं है? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, कौन सी नहीं है वो है आपको बताना। करेक्ट आंसर इज डी, तालमेल नहीं। भार नियंत्रण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो भार नियंत्रण होता है उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज ए, कसरत। वह शरीर जिसकी बनावट मजबूत पेशियों वाली होती है उसको कहते हैं मीजोमार्फ। शरीर की वह किस्म जिसमें शरीर कमजोर दिखता है तथा मांस भी बहुत कम होता है उसको कहते हैं एक्टोमार्फ, क्योंकि एक्टोमार्फ में मसल्स कम होती है, मीजोमार्फ में मसल्स अच्छी होती है, मीन्स फिटनेस अच्छी दिखती है, और एंडोमार्फ में मोटापा होता है। शरीर की वह किस्म जिसमें शरीर बड़े ब्लॉक सदस्य प्रतीत होता है उसको कहते हैं, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो हो जाएगा एंडोमार्फ। मांसपेशियों का वह बल जो व्यक्ति प्रतिरोध के विरुद्ध लगाता है उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन सी करेक्ट, शक्ति। व्यायाम करने से सांस लेने की आवृत्ति घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर क्या होता है, घटती है। जितना व्यायाम करेंगे सांसों की आवृत्ति घटती रहती है। साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता होती है? करेक्ट आंसर इज बी, 21%। इंस्पायरेशन में होता है, क्या होता है? श्वास का भीतर लेना है, इंस्पायरेशन, इंस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको। त्वचा का मुख्य कार्य क्या है? त्वचा का जो मुख्य कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थों को पसीने के रूप से बाहर निकालना। वजन प्रशिक्षण में वर्कआउट के
बीच कितने घंटे आराम करने की सलाह दी जाती है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आंसर डी होगा करेक्ट। 48 घंटे की सलाह दी जाती है। रोस्टेन द्वारा वर्णित शारीरिक प्रकार की सभ्यता साम्यता निम्नलिखित में किसके द्वारा वर्णित शरीर प्रकारों से मेल खाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका होगा ए, W.S. सेल्डन के द्वारा। प्रारंभ में चित्रकारी के अंतर्गत शारीरिक अंगों का मूल्यांकन अनुपातिक दृष्टिकोण से किया जाता था। इसका विशेष प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एडवर्ड हिचकॉक के द्वारा। एडवर्ड हिचकॉक किस देश के निवासी थे? करेक्ट आंसर इज डी, अमेरिका के। एडवर्ड हिचकॉक द्वारा शारीरिक अंगों के मापन में किसका प्रयोग करते थे? करेक्ट आंसर इज डी, ये सभी जिसमें वजन, ऊंचाई और उम्र ऐड होती थी। शारीरिक शिक्षण एवं मापन किसकी प्रसिद्ध कृति थी? करेक्ट आंसर इज ए, आर्किबलेड मैक्लासीन की। आर्किबलेड मैक्लासीन ने अपने विचारों को शारीरिक शिक्षण एवं मापन में प्रस्तुत किया था। कब किया था ये बताना है आपको। करेक्ट आंसर इज बी, 1885 में किया था। आर्किबलेड मैक्लासीन किस देश के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। निम्नलिखित किस विद्वान द्वारा निर्मित शारीरिक शिक्षा के मापन संबंधी विधि को मानक रूप में प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन सी इज करेक्ट, D.S. सार्जेंट के। निम्नलिखित तंत्रिका में कौन एक नहीं है? करेक्ट आंसर इज सी, उत्तेजक। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर थे की बात हो रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियन। मुदालियर आयोग में किस विषय पर सुझाव दिए गए? करेक्ट आंसर इज सी, माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों पर दृष्टिपात करते हुए किस प्रक्रिया का सुझाव प्रस्तुत किया? करेक्ट आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी, जो कि शिक्षा में अंग्रेजी का स्थान, प्राच्य भाषाओं का संस्थान और शारीरिक शिक्षा सभी का दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो ये ऑप्शन इसमें होगा ए इज करेक्ट, 1964। भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये है दौलत सिंह कोठारी, जो कि कोठारी आयोग भी माना जाता है। तो जब कोठारी आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। कोठारी आयोग ने शिक्षा संबंधित किस विषय पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए थे? तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा सही, क्योंकि इसमें प्राथमिक शिक्षा भी थी, माध्यमिक थी और पूर्व माध्यमिक शिक्षा भी थी। त्रिभाषा फार्मूला किसके आयोग ने प्रस्तुत किया? तो ये कोठारी आयोग से ही आया था। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आप इसको कभी भी कोठारी आयोग पढ़िएगा। मैंने भी इसका एक वीडियो स्पेशल बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक शिक्षा को विकसित करने का दायित्व होता है, किसका होता है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्तर पर होता है वो केंद्र का होता है। पुरुषों के फेफड़े में वायु अंदर ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट, 4800 सीसी। स्त्रियों के फेफड़े में वायु अंदर ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है? तो यहाँ पर भी 1 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, 3100 सीसी। फेफड़ों में वायु को अंदर ग्रहण की क्षमता को नापा किस से जाता है? तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्पाइरोमीटर के द्वारा नापते हैं। भोजन अमाशय में कितने घंटे तक रहता है? तो ये आधे घंटे से 3 घंटे तक रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने खाया क्या है। भोजन छोटी आंत में कितने घंटे तक रहता है? करेक्ट आंसर इज ए, 2 घंटे तक। मेरुरज्जु जिसको स्पाइनल कार्ड बोलते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है? करेक्ट आंसर इज डी, 18 इंच। बाइलिक्विन वहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना। करेक्ट आंसर इज ए, पित्रस में पाए जाते हैं। तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो तंत्रिकाएं होती हैं 2 प्रकार की। विभिन्न खेलों में शारीरिक क्रियाओं को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका यह मंत्रालय निभाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा होता है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड, जिसको एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन भी बोला जाता है, इसका गठन किया गया राष्ट्रीय स्तर। शारीरिक शिक्षा बोर्ड, परामर्श बोर्ड का स्थापना का उद्देश्य क्या था? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में प्रतिनिधित्व होता है, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड की बैठक होती है, कब कब होती है? तो ये 1 साल में 1 बार होती है। शोध पत्र के प्रारूप में निम्नलिखित में किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो इसमें ये सारी चीज़ें की हैं जो दी गई हैं वो सब सम्मिलित नहीं होती हैं। परिचय, शोध का उद्देश्य, विषय निर्माण या निर्धारण।
गणित की समस्याओं के समाधान के लिए बच्चों में इस खेल के लिए प्रति रुझान सहायक होगा। तो इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, जिसमें नाटक भी, डांस भी और संगत भी। किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन से यह संकेत दिया कि शारीरिक हलचल सेरेब्रम द्वारा प्रेरित होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी, प्रेस्कार्ट ने दिया था। गुणवत्ता और मात्रात्मक शोध विधि में प्रमुख अंतर है। मात्रात्मक शोध में स्थान के आकर्षक पहलुओं एवं व्यक्ति विशेष की पसंद की प्राथमिकता, जबकि गुणवत्ता शोध में सामाजिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। तो ऑप्शन ए है करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यायाम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में सहायक होता है? करेक्ट आंसर इज ए आइसोमेट्रिक व्यायाम। हाइड्रोलिक मशीनें कसरत के लिए बहुत उपयोगी होती हैं, क्योंकि रीजन पूछा गया है। एंटागोनिस्टिक मांसपेशी की कसरत उपयोगी ढंग से की जाती है। वजन प्रशिक्षण के स्वर्णिम नियम में कितने नियम दिए गए? तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट, इसमें 10 नियम दिए गए। शोध पत्र के रूप में निम्नलिखित में किस एक को सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो ये ऑप्शन है इसमें, ये सभी नहीं किए जाते हैं। सहसंबंधी शोध का संबंध होता है मनोवैज्ञानिक, विज्ञान या सांख्यिकी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी करेक्ट, इनमें से कोई नहीं। किस देश में प्रत्येक बच्चे को संगीत, वाद्य यंत्र, मूर्तिकला तथा डिजाइनिंग में अनिवार्य रूप से भाग लेना ही होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जापान। किस शोधकर्ता ने यह पाया कि मेरी गो राउंड नामक एक विशेष झूले पर बैठने से बच्चों में खतरे के प्रति चौकन्ना रहने की क्षमता का विकास होता है? तो ये क्लार्क के द्वारा किया गया। मेरी गो राउंड क्लार्क के द्वारा हुआ था। तो यहाँ पर ये 125 जिनको आप बोल सकते हैं, यहाँ पर 125 क्वेश्चन आंसर की सीरीज पूरी होती है, जो कि थी हिंदी में। इसके भी क्वेश्चन पेपर एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, तो इनकी भी अगर आप तैयारी कर लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा एग्जाम को देखते हुए। तो फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।